आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो स्टूडेंट 2023 में जीएनएम कोर्स में या फिर एएनएम कोर्स में गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते थे, उन सभी के लिए पोर्टल पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई करना। तो आप लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला पर बहुत-बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं एएनएम और जीएनएम कोर्स में एप्लीकेशन के लिए कौन-सी वेबसाइट पर जाकर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर www.dgmhup.gov.in पर टाइप करना होगा। जैसे ही हम इसे टाइप करेंगे, हमारे सामने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का पेज आ जाएगा। उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं एएनएम जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन के लिए लिखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीएनएम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एएनएम, इसमें दोनों की डेट सेम है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दे रखा है किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जीएनएम में रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर एएनएम कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। दोनों में से यहाँ पर हम एक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक पर क्लिक करते हैं, हमने दोस्तों यहाँ पर जीएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है। उसके बाद हमें यहाँ से प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करते ही हमारे सामने जीएनएम कि पूरे जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर 6 दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो सब वो आ जाएंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, 6 स्टेप दे रखे हैं, जिसमें आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले में तो इन्होंने दिया है आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, मतलब फॉर्म अप्लाई करने से पहले कौन कौन से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर पंजीकरण करें। उसके बाद थर्ड पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। देन आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करनी है। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना है। आपको कहाँ का सेंटर, प्रायोरिटी वाइज़ सारे सेंटर इसमें दे रखे होंगे लिस्ट, उसी में आपको क्लिक करना है। देन आपको प्रिंट फिल किया हुआ निकाल लेना है। जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब सबसे पहले हम अभी स्टेप बाय स्टेप एक-एक की बात करते हैं। अब जब ये दिशा निर्देश दे रखे हैं, अब देखो पढ़ते हैं दिशा निर्देश क्या हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, दिशा निर्देश भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहला तो इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है, जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर वगैरह में, सारे में आया था, जिसके आधार पर हमें पता चला था कि 1 जुलाई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा वही नोटिफिकेशन है। इसके बाद जैसे ही हम बैक आते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जनरल गाइडलाइन दे रखी है। इसमें ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। और ऑफलाइन अगर ऑनलाइन के सिवा कैसे भी करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। देन यूपी जीएनएम ट्रेनिंग के लिए जो जियो हैं वो भी इसमें अटैच किए, और एज रिलैक्सेशन जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मान लीजिए कि बाकी सबके लिए 35 साल है, तो फिर और जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल और दिए जाएंगे, यानी कि 40 साल हो गए। और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यानी कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय। इसमें दे रखा है सबसे पहले हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए जो भी आपके पास, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, या फिर जो भी लोग आशा थी, एएनएम थी हमारी, या फिर एएनएम थी जो संविदा पर या फिर परमानेंट में जॉब कर रही थी और उनके कार्यकाल 5 साल का हो चुका था, तो उनके लिए इन्होंने अपने पास से ही फॉर्मेट दे रखा है। इसका आपको प्रिंट निकलवा कर वो फिल करके वो अपलोड करना होगा। देन बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, या तो प्रिंसिपल ऑफ लास्ट जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है वहाँ के आप प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, या फिर किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो आपको जानते हों। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए, अगर आप हैंडीकैप हैं, डिसेबिलिटी है कोई, तो उसका भी सर्टिफिकेट सीएमओ द्वारा अप्रूव होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड सीट।
इसमें कानपुर नगर में 35 सीट्स हैं और जो LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर में उसमें 67, प्रयागराज में 54 और बरेली में 23, आगरा में 58, गोरखपुर में 50 सीट्स हैं और लखनऊ में 23, मेरठ 66 और जो लखनऊ का दूसरा इनम ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी 60 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल। हमने देखिए सामान्य दिशा निर्देश तो पढ़ लिए, उसके बाद टेक्निकल निर्देश क्या दे रखे हैं इन्होंने। अब देखिए इसमें इन्होंने दे रखा है फोटो साइज के बारे में बताया। फोटो साइज 100 KB से कम की होनी चाहिए। फोटो केवल JPG और JPG में ही अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 300 KB से कम के ही होने चाहिए। दस्तावेज केवल PDF में अपलोड किया जाए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो PDF में होना चाहिए। व्यक्ति और आपका जो मोबाइल नंबर है वो बंद नहीं होना चाहिए। उसी नंबर पर जो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आप जो ईमेल आईडी एंटर करेंगे वो भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि जिससे आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी वो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा ही पहुंचाई जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल गाइडलाइन भी हो गई, टेक्निकल दिशा निर्देश भी हो गए, तकनीकी जो दिशा निर्देश थे, और क्या रजिस्ट्रेशन का प्रारूप। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास कैसा फॉर्मेट होगा, इसमें एक फॉर्मेट दे रखा है। आप लोग वो फॉर्मेट देख लीजिए और ध्यान से देखना। आप चाहें तो ये सब कुछ एक पेपर पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत मदद मिलेगी। इसमें देखिए PDF इसमें दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल किया, आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में इन्होंने दे रखा है हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था और उसमें 40% से ज़्यादा मार्क्स थे? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। देन इसमें पूछा है क्या आप यूपी स्वास्थ्य विभाग NHM से यूपी स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत थे, 5 साल तक का एक्सपीरियंस था, यस और नो करके। उसके बाद इन्होंने दे रखा है क्या आपके पास इंटरमीडिएट में साइंस आई थी या नहीं। उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, क्योंकि GNM कोर्स के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ और आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन आप क्या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी का नाम इसमें लिख सकें। और उसके बाद मोबाइल नंबर और वैकल्पिक सेकंड मोबाइल नंबर वैकल्पिक, अगर एक पे बाई चांस नहीं लगता तो सेकंड 2 मोबाइल नंबर इसमें पूछे गए हैं। ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ टाइप, यानी कि आईडी प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आप क्या लगा रहे हैं वो आपको इसमें मेंशन करना है। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है पूरी, अगर आपके फॉर्म में अप्लाई करते समय कोई गलती ना हो तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक विवरण। बैंक का विवरण, आपकी बैंक डिटेल, पर्सनल डिटेल के बाद इसमें इन्होंने पूछा है बैंक डिटेल में। बैंक डिटेल में आपको बैंक धारक का नाम और कौन से बैंक है उसका IFSC कोड एंड देन अकाउंट नंबर, ये आपको 4 चीज़ें इसमें पूछी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस में हमारा इसमें परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें हमें फिल करना है। एड्रेस में देखिए अपना एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, होम डिस्ट्रिक्ट और सिटी और उसका पिन कोड, ये आपकी एड्रेस डिटेल है। जैसे ही हम ये एड्रेस डिटेल फिल करेंगे हमें परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों में ही फिल करनी है। देन आपके पास एजुकेशन डिटेल इन्होंने मांगी, क्वालिफिकेशन डिटेल हाई स्कूल की। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बोर्ड का पूरा नाम, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है, कौन से साल में आपने पास किया है उसका। यहाँ पर देखिए रोल नंबर भी मांगा गया है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, मार्कशीट का सीरियल नंबर और स्कोर, आपका कितना स्कोर आया था, कितने में से आया था और कितनी परसेंटेज थी, ये सब पूछा गया है। ऐसे ही हमारी इंटरमीडिएट की डिटेल भी मांगी गई है। इंटरमीडिएट में आपने कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल में पास किया है, उसका रोल नंबर क्या था और सर्टिफिकेट का नंबर क्या था, मार्कशीट का नंबर और कितनी परसेंटेज थी, कितने में से आपको मार्क्स मिले थे और कितने आपके मार्क्स आए थे। ये हमारी हो गई इंटरमीडिएट की जो इन्होंने डिटेल मांगी है। सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की डिटेल इसमें फिल करनी है। देन यहाँ पर बात करते हैं फ़ोटो की। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो पर साइन करने के बाद आपको अपलोड करना है।
देन यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सब दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपकी मार्कशीट है 10th की, 12th की, वो सब अपलोड करनी है। आपका जो आधार कार्ड है या फिर जो भी आपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगाए हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको अपलोड करने हैं। जैसे ही आप ये सब अपलोड कर लेंगे, आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा अच्छी तरीके से चेक करना है। जैसे ही ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देते हैं फॉर्म को चेक करने के बाद, तब आपके जो आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो एंटर की थी, उसमें आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में काम आने वाला है। जैसे ही पूरा फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद हमें बैक आना है। बैक पे जो ये हमारे 6 नंबर पर पॉइंट दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु निर्देश, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो सबमिट करने के लिए कौन-कौन सी गाइडलाइन है और करते समय हमें किस-किस बात का ध्यान रखना है। जो हमारे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ₹200 और जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उनको ₹100 सबमिट करने होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद ही आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि फ़ीस सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आप जो सेंटर चूज़ कर पाएँगी, जो आपके सिलेक्टेड सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़, वो नो के नो, वो तब आप उसके बाद सिलेक्ट कर पाएँगी। अब हम एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। इसमें हमने सामान्य दिशा निर्देश पढ़ लिए, तकनीक दिशा निर्देश भी हमें पता चल गए, रजिस्ट्रेशन का प्रारूप हमने फॉर्मेट भी देख लिया और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए जो निर्देश थे वो भी हमने अच्छे से अब डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, कोई भी पॉइंट हम स्किप भी तो नहीं कर सकते ना। इसमें देखिए दे रखा है 10th और 12th के अनुसार आपका नाम बिल्कुल जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही होना चाहिए। उसके बाद नाम से पहले मिसेज़ या मिस, कुमारी, श्री, ये सब कुछ नहीं लगाना है और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर ही आपको ओटीपी आएगा, उसी के बेस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम, एप्लीकेंट जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करने के बाद, फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते समय फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आप सब लोगों से शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।